नाज़रीन, शहजाद अकबर साहब ने खबर दी है, कुछ और लोगों ने भी इसके बारे में बात की है। मैंने इसके ऊपर तहकीक की तो कुछ चीज़ों की तस्दीक हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को नहीं चलने दिया जाएगा, ये फ़ैसला कर लिया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और अब वो सुहेल अफरीदी को नाकाम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। या तो सुहेल अफरीदी को उनकी शराइत पे या उनकी बात पे आना पड़ेगा, या फिर वो हर कोशिश करते हुए सुहेल अफरीदी को नाकाम बनाएंगे। इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, हो सकता है आने वाले दिनों में करवा दी जाए, क्योंकि डे बाई डे चीज़ें तब्दील होंगी और चीज़ें जो है वो इस तरफ से इस तरफ जाएंगी और कुछ नई हिकमत अमली भी बनेगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कुछ थोड़ी ऑक्सीजन मिली है एक बड़ी तब्दीली के बाद, वो थोड़े दिनों में जैसे जैसे चीज़ें डाउन होंगी तो मायूसी फैलाई जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा के हालात को डेलिबरेटली ख़राब किया जाएगा और इस तरह की सूरत हाल बना दी जाएगी कि वहाँ पे कोई इमरजेंसी लगा दी जाए या कोई और सूरत हाल डिक्लेयर कर दी जाए, लोगों में मायूसी फैला दी जाए, तो दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो सकते हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा देखें, पुरअमन खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे हालात बहुत अच्छे हों, लोग खुशहाल हों, वो कभी भी ऐसे ताजरों को या बिजनेसमैन को पसंद नहीं है या ऐसे बैरूनी आकाओं को पसंद नहीं है ऐसा खैबर पख्तूनख्वा जहाँ से आपको मादनियात ले जाने में मुश्किल पेश है। याद रखिए कि अफ्रीका के अंदर बड़ा लंबा अरसा खाना जंगी लगी रही, बहुत बुरे हालात रहे अफ्रीका में, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो अफ्रीका के मादनी वसाइल थे। जब तक जो दीगर मगरबी ममालिक हैं वो अफ्रीका से मादनियात उठाते रहे, तब तक कभी अफ्रीका में अमन नहीं हो सका। अफ्रीका के मुख्तलिफ कबीले, गिरोह, लोग, मुल्क आपस में लड़ते ही रहे और एक खाना जंगी वहाँ पर लगा कर रखी गई। मेरे कुछ बड़े करीबी लोग हैं, वो कॉन्गो में रहे जहाँ पे सोना निकाला जाता था, तो वो ये बताते थे कि हर 100 किलोमीटर के बाद एक नया सिस्टम शुरू हो जाता था और एक खाना जंगी लगी हुई थी वहाँ पे और बहुत बुरे हालात थे वहाँ पे। लेकिन जो भी वहाँ पे मगरबी लोग आते थे उनको कोई नहीं छेड़ता था, वो हर एरिया से बड़ा स्मूथली गुजर जाते थे। अब यही बात आप देखें ना, बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में किसी को भी अमान नहीं है सवाए उन लोगों के जो वहाँ से मादनियात ले जाते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि वो सबको उनका हिस्सा देते हैं। तो इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा अगर पुरअमन होगा तो ये मादनियात फिर कैसे बड़े आराम से उठा के वहाँ से निकाली जाएंगी, ये सवाल बार बार लोग उठाते हैं और ये जायज़ उठाते हैं क्योंकि हमने दुनिया में ऐसे मॉडल्स देखे। और अब शहजाद अकबर साहब हों या जो हुकूमती टाउट्स हों या बहुत सारे और लोग हैं, वो ये बार बार इशारा दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब होने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सुहेल अफरीदी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो अब क्या है, एक नया चैलेंज खड़ा हो गया। लेकिन एक अच्छा ऐलान किया सुहेल अफरीदी ने, उसने हुक्म जारी किया कि आइंदा सरकारी इश्तिहार में या किसी भी सरकारी जो पब्लिसिटी है उसके अंदर किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर नहीं लगेगी। ज़बरदस्त है, यानी पैसा जब आवाम का है तो आप इश्तिहार छापें और इन्फॉर्मेशन दें। ये अपनी शक्लें लगाना ये कोई मुनासिब बात तो नहीं है। अब पंजाब के अंदर चले जाएं, वफाक में चले जाएं, सिंध में चले जाएं, पूरे पूरे टब्बर की तस्वीरें ये लगा देते हैं। इनका बस नहीं चलता कि जो ख़ानदान में नए बच्चे पैदा हुए उनकी फ़ोटो भी लगा दें अखबारात में आवाम के पैसों से। तो यहाँ तो पंजाब में तो एक फ़ोटो कर दी जा रही है, हर तरफ एक मुंह है वो चिपका दिया जाता है। कभी उस मुंह के साथ ट्रंप को जोड़ देते हैं, कभी फील्ड मार्शल को जोड़ देते हैं, कभी नवाज शरीफ को जोड़ देते हैं, कभी किसी और को जोड़ देते हैं। तो एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पंजाब के अंदर हम देखते हैं, एक फ़ोटोगर्दी चल रही है। लेकिन ये बड़ा अच्छा कदम है सुहेल अफरीदी ने उठाया कि किसी ये बाप का माल नहीं, आवाम का माल है। तो जो इश्तिहारात जारी करने हैं उनमें सिर्फ पैगाम होना चाहिए, किसी की पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए। इस पे अदालती फैसले माजी में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बड़ा गंद मारा। ये गंडापुर साहब भी जब इनके इश्तिहारात लगते थे तो गंडापुर का भी शक्ल लगा हुआ होता था, जो नामुनासिब नहीं होना चाहिए था। हत्ता कि 14 अगस्त पे जो इश्तिहारात दिए गए उनमें कायदे आज़म का फ़ोटो इन्होंने निकाल दिया अपने फ़ोटो पूरे करने के चक्कर में। कायदे आज़म की जगह ही नहीं बीच में बन रही थी। अल्लामा इकबाल की जो मुफक्किर पाकिस्तान है उनकी भी जगह बीच में नहीं बन रही थी। ये इनके हालात हैं। अब बात करते हैं कि सुहेल अफरीदी को कौन सा बड़ा चैलेंज दरपेश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया गया। अब उनकी मुलाकातें कोई नहीं होनी, क्योंकि मुलाकात वाला दिन था, पता चला फिर नहीं मिलने दिया। 7 महीने हो गए इमरान खान साहब की मुलाकातों पे पाबंदी है। अब आप कहेंगे ये जो इमरान खान की बातें बाहर आ रही हैं या जो लोग मिलते हैं वो कैसे, तो वो इमरान खान साहब के ऊपर जेल में एक ट्रायल किया जा रहा है और उस ट्रायल को कानूनी तौर पे ये बाउंड है कि उस ट्रायल के अंदर कोई ना कोई जर्नलिस्ट, वकला या इमरान खान साहब की फैमिली का कोई मेंबर उसको उस ट्रायल के दौरान मौजूद होना चाहिए। और जो
उसके साथ दीगर मुजरिम है उनको भी वहां मौजूद होना चाहिए। तो ये ट्रायल जो है इस दौरान में मौका मिल जाता है इमरान खान साहब की बात सुनने का, बात करने का, या उनका पैगाम बाहर आने का। ये तोशाखाना 2 का ट्रायल चल रहा है। अब तोशाखाना का जो 2 का ट्रायल है उसमें फैसला देने की बजाय उसको लंबा लटका दिया गया। अगली तारीख डाल दी गई 29 अक्टूबर की। वजह क्या है ये जरा समझिए आप। तोशाखाना 2 के ट्रायल के अंदर कुछ गवाहान जो हैं वो झूठे साबित हो गए अदालत में। जब गवाह झूठा साबित हो जाए ना, और ये वो मेन गवाहान हैं जिनकी गवाही के ऊपर ये केस खड़ा था, अब जब वो गवाह झूठे साबित हो गए ना, तो मुसीबत ये पड़ गई कि केस को इमरान खान के खिलाफ कैसे ले जाएं। फैसला देना तो कोई मसला नहीं है, फैसला तो लिखा लिखा है, आ जाएगा, वो जज पढ़ देगा वहां बैठ के, सजा भी हो जाएगी इमरान खान को। लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पहले ही मजाक उड़ा हुआ है, और इमरान खान साहब के हर मुकदमे का जो फैसला है वो इमरान खान साहब की पार्टी उठाती है और आलमी फोरम्स के ऊपर भी ले जाती है कि जनाब ये भी पढ़ दें, ये इमरान खान के खिलाफ फैसला आया और ये गवाहों की हालत है। तो पाकिस्तान की अदलिया का मजाक बन रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये फैसला किसी भी बड़ी अदालत में टिकेगा नहीं। अव्वल तो बड़ी अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जस्टिस सरफराज डोगर बैठे हैं। जब से वो आए इमरान खान साहब के लिए इंसाफ नापैद हो गया। उन्हें तो इंसाफ अब मिल ही नहीं रहा इमरान खान साहब को, क्योंकि जस्टिस डोगर साहब आकर बैठ गए। उनको लाहौर से लाया ही इस काम के लिए गया था, 15वें नंबर से उठा के कि इनको ले जाओ, ले जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दो, जो इनको कहेंगे वो करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। इमरान खान साहब का केस वो लगने ही नहीं देते। लेकिन इसके बावजूद जब भी केस लगेगा, झूठे गवाहान की बुनियाद पे केस ठहर नहीं पाएगा, ये बेड़ा गर्क हो जाएगा। और वक्त जब बदलता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिलेगा, वो जुडिशरी की इन कार्रवाइयों के खिलाफ अपील्स में भी जाएंगे और हालात तब्दील भी होंगे। तो अब एक ऐसे केस में जहां पे गवाही झूठे साबित हो गए, इमरान खान के खिलाफ फैसला कैसे सुनाई